दोस्तों, जीवन सोने के समान है। इसे जैसे जैसे मेहनत की भट्ठी में डालते जाओगे, यह उतना ही निखरता चला जाएगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे ग्रह गोचरीय स्थिति को देखते हुए कमाल के संकेत मिल रहे हैं। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुख दुख सब इसी चाल पर निर्भर करते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव इस सप्ताह के अंत में 15 दिसंबर की रात को राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस सप्ताह सूर्यदेव कर्म भाव पर कमाल करेंगे तो नेक्स्ट वीक में लाभ भाव पर माला माल करने का काम करेंगे। राशि परिवर्तन के बाद भी सूर्य की कृपा आप पर बनी रहेगी। कर्म भाव पर सूर्यदेव के संचार का यह अंतिम सप्ताह रहेगा। इसके अलावा पूरे सप्ताह 3 ग्रहों गुरु बुध और मंगल वक्री अवस्था में संचार करेंगे। तीनों ग्रहों का वक्री अवस्था में संचार भी आपके पक्ष में रहेगा। शत्रु स्थान पर मंगल का वक्री अवस्था में संचार शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगा। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा। पूरे सप्ताह की तुलना में 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर की सुबह तक स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बने रहें। इस अवधि में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, क्योंकि इस समय द्वितीय भाव पर राहु और चंद्रमा का युति योग बनेगा, जो आपके चेहरे, आंखों, नाक और दांतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। घर परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद मानसिक सुख शांति प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इस अवधि में खास ध्यान रखें। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। इस सप्ताह भी कर्म भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह योग सफलता प्रदान करने वाला है। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। विद्यार्थी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत और बुद्धि बल से सफलता प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह शिक्षा में कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। एक नज़र डालें प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर, तो प्रेमियों के लिए भी परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनी हुई है। प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध और दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्य दोनों का कर्म भाव पर युति योग प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करने का कार्य कर रहा है। प्रेमीजन एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का आदर करेंगे। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यह सप्ताह अनुकूल अवसर लेकर आ रहा है। मिले मौके का उचित लाभ उठाएं, बात आगे बढ़ सकती है। घर वालों की रजामंदी और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। शादीशुदा दोस्तों को भी ग्रहों की शुभता का लाभ मिलेगा। पति पत्नी में पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव और गिले शिकवे शनि शनि से दूर होते चले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने और तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन अहम रोल अदा करेगा। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह क्या संकेत दे रहा है। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है, इसलिए प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व होता है। कर्म भाव पर बुध आदित्य राजयोग के निर्माण का यह अंतिम सप्ताह रहेगा।
इसलिए करियर के दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का सोच विचार बना रहे तो करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल अवसर प्रदान कर रहा है। करम्बा पर सूर्य और बुध के युतियों का विशेष महत्व है, हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। अपने कार्य निकलवाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। सूर्य देव के आशीर्वाद से वह आपका कहना टाल नहीं सकते हैं, आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। सरकार और पिता का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। करम्बा पर सूर्य और बुध का युति योग और उस पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि सफलता प्रदान करेगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। बुध का करम्बा पर वक्री अवस्था में संचार भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। आपको करियर में अपनी मेहनत के साथ साथ भाग्य और बुद्धि बल का बहुत लाभ मिलने वाला है। आपकी बौद्धिक योग्यता और सूझबूझ कार्य क्षेत्र में प्रतिकूल दिखाई दे रहे कार्यों को भी अनुकूल बना देगी। अन्य जन आपकी बौद्धिक क्षमता की प्रशंसा करेंगे। कर्म आपका स्वामी मंगल भी शत्रु स्थान और वक्री अवस्था में संचार कर रहा है। मंगल की यह स्थिति कार्य क्षेत्र में विरोधाभास रखने वालों और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वालों पर नियंत्रण बनाए रखेगी। वह आपके प्रभाव और पराक्रम से खौफ खाएंगे। पूरे सप्ताह शुक्र के वैभव पर संचार से इस सप्ताह आप घूमने फिरने और मौज मस्ती करते हुए भी दिखाई देंगे। अन्य सुख साधनों पर भी खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। संतान के संबंध में भी यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी भी बुध है। बुध का कर्म भाव पर शुभ गोचर संतान को सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी तथा सुखद अनुभव का एहसास करेंगे। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डाले तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे की सुबह के 9:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर शनि के चंगुल से निकलकर राहु के वश में चला जाएगा। चंद्रमा के लिए यह स्थिति आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसी रहेगी। द्वितीय भाव पर राहु और चंद्रमा का युति योग वाणी के दुरुपयोग से घर परिवार की सुख शांति प्रभावित कर सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, इसलिए उनके साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। मन कारक चंद्रमा का राहु के साथ युति योग किसी न किसी कारणवश मानसिक सुख शांति प्रभावित कर सकता है। पूरे सप्ताह की तुलना में 9 से लेकर 11 दिसंबर की सुबह तक चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। बाकी समय मन कारक चंद्रमा की शुभता मनोबल को शक्ति प्रदान करेगी। 11 दिसंबर की सुबह के 11:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पराक्रम भाव पर चंद्रमा आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। हौसले बुलंद होंगे। पराक्रम भाव से चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि बाहुबल के साथ साथ भाग्य बल भी प्रदान करेगी। उधर कर्म भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुद्धि बल में वृद्धि कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इस समय तीनों बलों बाहुबल, भाग्य बल और बुद्धि बल का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। विरोधी भी आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को देख दबे रहेंगे। चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार तो पराक्रमी मंगल का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुओं के लिए घातक बना हुआ है। मन में प्रसन्नता और विशेष बल की अनुभूति करेंगे। पराक्रम भाव पर चंद्रमा 11 दिसंबर की सुबह से लेकर 13 दिसंबर की दोपहर के 1:18 तक संचार करेगा। फिर 13 दिसंबर की दोपहर को राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर गुरुदेव के साथ युति योग में गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। उधर कर्म भाव पर बुध आदित्य और
केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण पहले से हो रहा है। यह राजयोग इस सप्ताह के वीकेंड को महत्वपूर्ण बना देंगे। वीकेंड में मन उत्साहित और प्रफुल्लित बना रहेगा तथा प्रसन्नता के साथ वीकेंड व्यतीत करेंगे। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।